नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग नेगी ट्रैवल डायरी। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं उत्तराखंड अपने गांव में। और दोस्तों देखिए यहाँ की सुंदर वादियाँ। और आप सब जैसे जानते हैं कि रामनगर या जिम कॉर्बेट पार्क तक तो आप आए होंगे। वहाँ तक बिल्कुल स्मूथ रोड है, कोई दिक्कत नहीं होती ड्राइविंग में। लेकिन उसके आगे जैसे जैसे आप अपने उत्तराखंड में इंटीरियर रूरल एरिया में बढ़ते हैं तो रोड बहुत ज़्यादा नैरो होने लगती है और पहाड़ी रास्ते और जंगल होने की वजह से यहाँ पर ड्राइविंग थोड़ा मुश्किल हो जाती है। दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे रास्ते नैरो होते चले जाते हैं, लेकिन व्यू बहुत सुंदर रहता है। थोड़ा सा मन में ये डर तो होता है ड्राइविंग को लेके, लेकिन ड्राइवर यहाँ पे बहुत ही कुशल चाहिए जो कि पहाड़ों में ड्राइविंग जानता हो। तो देखिए किस तरह से नैरो रोड है, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा बहुत खुली रोड मिलती है। अदरवाइज़ यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत दिक्कत रहती है ओवरटेक करने में या आमने सामने आ जाने पर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाना पड़ता है। और अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड का व्यू आपको गांव दिख रहे होंगे, छोटे छोटे पहाड़ों पे गांव बसे हुए होते हैं। दूर आपको छोटे छोटे गांव दिख रहे होंगे। दोस्तों यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग होता है, लेकिन उतना ही दुर्गम इलाके उत्तराखंड में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की कई सिटीज़ बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटीज़ के लिए जानी जाती है। जैसे मेडिटेशन, योगा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए उत्तराखंड जाना जाता है। लेकिन आज हम जिस जगह जा रहे हैं वो बहुत ही रूरल एरिया में है उत्तराखंड के। और दोस्तों देखिए सुबह का मौसम है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सूरज की सुबह की किरण यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू सीनरी हमें देखने को मिल रही है। छोटी छोटी दुकानें भी सड़क के किनारे कहीं कहीं पे हैं। और ये देखिए दोस्तों सनराइज बहुत ही शानदार पहाड़ियाँ जंगलों के बीच से होते हुए अभी हमारी बस जाते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर। दोस्तों दिल्ली से रामनगर और उससे आगे जाते हुए हमने बहुत मस्ती और मज़े किए, बस में बहुत एंजॉय किया। और ऐसे ही एंजॉय करते करते अब हम पहुंच चुके बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी को देखने के लिए उत्तराखंड में। और ये बहुत ही शानदार नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए घने घने जंगल यहाँ पे। उत्तराखंड में आप आने के बाद जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देंगे, जंगल दिखाई देंगे। और जितना सुंदर ये दृश्य होता है उतना ही ये दुर्गम भी होता है। और अब हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, बस से उतर चुके हैं। और सबसे पहला जो हमारे को व्यू दिखता है इस तरह का दिखता है, जो कि बहुत दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उतना ही डेंजरस एरिया ये है उत्तराखंड में। आप जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि इस तरह के जंगलात का एरिया बहुत ही डेंजरस जोन में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का आना जाना होता रहता है। और ये देखिए छोटी छोटी आपको रास्ते दिखाई दे रहे होंगे,
जिससे गांव के लोग आना जाना करते हैं, और यही मेन रास्ता हमारे गांव की तरफ जाएगा, जिससे हम अपने गांव तक पहुंच पाएंगे। बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों से और हरी घास, ऊंचे ऊंचे पेड़, ये सुंदर जंगल। देखिए गांव के कुछ लोग रास्ते पे जाते हुए भी दिख रहे होंगे आपको। दोस्तों जिस डेस्टिनेशन पे अभी हम हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोग इस रास्ते से आते जाते हुए यहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही दुर्गम और बहुत लंबा है। कहीं पे चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, कहीं पे उतरनी पड़ती है। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे आराम करते हुए आपको दिख जाएंगे, जो भी इस रास्ते आते जाते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, सभी को यहाँ इन दुर्गम रास्तों पे चलना होता है, रोड पे आने जाने के लिए या गांव में आने जाने के लिए। ये बहुत ही पुराना, काफ़ी पुराना पेड़ ऊंचा है, और इसके नीचे बैठने के लिए एक जगह बनाई हुई है। और यहाँ से बहुत दूर दूर तक का देखिए आप, कितना सुंदर व्यू यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ का व्यू ऐसा है कि अगर आप यहाँ आए तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जितना सुंदर नज़ारा है उतना ही डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे आसपास जंगली जानवरों के छिपे होने का भी खतरा होता है। और अगर भगवान न करे आपका जंगली जानवर से आमना सामना हो जाए तो वो परिस्थिति कैसी होगी आप समझ सकते हैं। और यहाँ के गांव में रहने वाले लोगों को दो चार होना पड़ता है। और अब हम शाम को गांव पहुंच चुके हैं। गांव में पहुंचने के बाद ये शाम को एक गांव की मीटिंग है, क्योंकि गांव में पूजा थी तो इसलिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो रखे हैं मीटिंग के लिए। और अगले दिन हम चल दिए बाजार से कुछ सामान लाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह के रास्तों पे जाना पड़ता है, और अभी तो बरसात का टाइम नहीं है तो इसलिए इन रास्तों पे चलना थोड़ा कम मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बरसात में बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पूरे रास्ते कच्चे रास्ते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं। और ये देखिए कुछ बच्चे और कुछ लोग मेरे साथ चलते हुए ऊपर। मैं काफ़ी पीछे रह चुका हूँ इनसे, क्योंकि ये थोड़ा तेज चल सकते हैं और मेरा इन रास्तों पे चलना थोड़ा बहुत मुश्किल है। और ये देखिए छोटे छोटे रास्ते हैं यहाँ पे चलने के लिए। और दोस्तों इन्हीं रास्तों का रोज़ आमना सामना गांव वालों को करना पड़ता है, और वो भी सामान उठा के। और ये जो रोड है यहाँ तक आप आ सकते हो अपनी कार, टैक्सी या बस से, और इसके बाद आपको